तो गाइस टुडे इज 16th अप्रैल और आज सीडीबी का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है। कुछ कैंडिडेट जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ये बताएंगे ओवरऑल पेपर का एनालिसिस क्या था। ओवरऑल पेपर इज इजी। इजी था। हाँ ओके स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट सेक्शन से। फर्स्ट सेक्शन जो जनरल अवेयरनेस होती है 50 क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बारे में बताइए कुछ। जनरल अवेयरनेस उतना प्रिपेयर नहीं था मेरा, पेपर नहीं था। इसलिए क्वेश्चंस तो मार्च के थे मैक्सिमम एंड मार्च को पूछा हाँ गया मार्च और फेब के भी कुछ थे मार्च पे और बजट के भी एक दो क्वेश्चन। बजट के दो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन याद है आपको? एक पर्टिकुलर ये 50 में कोई भी एक दो क्वेश्चन याद आ रहा है आपको जनरल अवेयरनेस में? अभी तो याद नहीं है। 50 में आपने कितना अटेंड किया आउट ऑफ 50? मेरे तो 16। ओके व्हाट अबाउट नेक्स्ट सेक्शन क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ्स? क्वांट इज इजी। क्वांट इजी था। इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन आया था। हाँ कितने आए थे? 2 या 3? 2 डी आए थे। 2 डी आए थे। पाई चार्ट याद है या टेबुलर फॉर्म? कैसा फॉर्म आया? एक पाई था और एक बार था। एक पाई चार्ट था, एक बार का था। ओके और व्हाट अबाउट नंबर सीरीज? रॉन्ग नंबर सीरीज? हाँ रॉन्ग नंबर सीरीज। क्या था? रॉन्ग या मिसिंग आई थी? रॉन्ग आई थी। ओके तो मैथ्स में कंक्लूड कीजिए आप कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैं 40 राइट? सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन 40 था ना इसमें? हाँ। कितना अटेम्प्ट किया 40 आप? मेरे पास 25। अब बढ़ते कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग की, उसके बारे में बताइए कुछ आपको याद है? लॉजिकल रीजनिंग भी क्वाइट इजी था बट दो पजल थे, काफ़ी बड़े बड़े थे। 2 क्वेश्चंस काफी बड़े हाँ, थे। उसको अटेम्प्ट फॉर्मेट पता है क्या कुछ? वो भी dates वगैरह कुछ? एक दो डेट पे था और मंथ था ओके और एक राइट नाउ था याद नहीं आ तो उसमें कितना अटेम्प्ट किया आपने रीजनिंग में? रहा। रीजनिंग में मेरे 28। 28 अप्रॉक्स। तो कंक्लूड कीजिए आप पूरे पेपर कैसा था? इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। नाउ विल टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में बताइए कुछ। जो एक दो क्वेश्चन था ऐसे के बारे में, एक क्वेश्चन था बिजनेस रिलेटेड के बारे में। अब बताइए कुछ कैसे टॉपिक था? कुछ याद है टॉपिक? पर्टिकुलर टॉपिक याद है? जिसमें मैंने लिखा था वो था एक कंप्लेन लेटर लिखना था। मुंबई बेस्ड एक कंपनी में डेस्कटॉप ऑर्डर किया गया था। Okay. 6 डेस्कटॉप का, तो तीन ही डिलीवर हुआ था। उस पर कंप्लेंट लेटर लिखना था। ये बात होगी। एक और जो दो और दो एक ऐसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे था। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। हाँ। ओके 4 टॉपिक्स थे पर मैंने जेंडर 4 डिस्क्रिमिनेशन। टॉपिक दिए तो उसमें से एक सेलेक्ट करना था। हाँ। आंसर करना था। हाँ। ओके तो डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में बताइए, कंक्लूड कीजिए वो कैसा था? हार्ड था, इजी था, बॉर्डर था? नहीं इजी डुएबल था, कर सकते। डुएबल था। There were a lot of puzzles in reasoning and रीजनिंग में तो काफी ज़्यादा पढ़े थे। काफ़ी puzzles थे एंड मैथ्स में भी मेरे को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा बिकॉज एक क्वेश्चन से रिलेटेड देयर वर मेनी सब क्वेश्चंस। ओके सब क्वेश्चन थे। हाँ तो एक ही क्वेश्चन था उससे रिलेटेड, मतलब अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो सभी रॉन्ग हो जाता है। ओके तो ओके तो उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन आया था। डेटा इंटरप्रिटेशन था कॉन्स में, फिर टेबुलर फॉर्म में था। पाई चार्ट भी था पाई चार्ट भी था। एंड एक बार चार्ट लाइन चार्ट था Line chart था, जिसपे वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। नॉर्मल सिंपल नहीं दिया हुआ था, इट वाज द एवरेज विच वाज गिवन। तो एवरेज के बेसिस पे फिर सम्स नंबर्स निकालना है, फिर उसके बेसिस पे कैलकुलेशंस था। क्वेश्चन था बेसिकली वो। डेटा सफिशिएंसी था, इनइक्वालिटीज था, इनइक्वालिटी भी थी। जी हाँ। नंबर सीरीज ऑन नंबर सीरीज भी थे, 4-5 नंबर सीरीज के क्वेश्चंस थे। रॉन्ग थे। रॉन्ग थी। What about other miscellaneous topics like profit loss and प्रॉफिट एंड लॉस दे वर आल्सो इन द फॉर्म ऑफ, जैसे डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में ही रहता है कि 1 इज जैसे नहीं रहता है बोट्स Okay, boats and stream. boats and streams ratios. Okay. Then there were averages, problems on ages. कीजिए आप क्वांट में कितना अटेंड किया आउट ऑफ 40? I attended just 21. ओके 21. And talking about logical reasoning उसमें कितना अटेंड करा आपने? Reasoning में I have attempted around 28. 28. तो पजल्स की कुछ याद है आपको? किस टाइप के पजल्स था? Puzzles में mainly थे एक people sitting around a circle and circular arrangement थे, but they were, some of them were facing towards the circle and some were facing outside the circle. Then there was in a line, people sitting in a line. Straight line. Straight facing line. north or south. Okay, Yeah. okay, okay. ये दो टाइप के थे पेपर। Puzzles थे, then based on date of births. Date of birth. Date of births, the months in which they are born. So Okay, puzzles January, February, were, March, yeah. Okay, all right. And there were one more puzzle was there that was also related to some occasions. Occasions. Okay, now Yeah. we'll talk about general awareness, current affair. There were many questions related to budget 2022. 2022. Budget Yeah. से related थी. Okay. Budget से related थे and there were there was a question on derivatives. Derivatives, all right. Then there were other questions related to various schemes. Schemes, okay, government. हाँ schemes. like एक question था
बेटी बचाओ बेटी बचाओ से बेटी related पढ़ाओ थे? या ओके ओके। फिर और भी क्वेश्चंस थे। एनी क्वेश्चन अबाउट रूरल इंडिया लाइक बैंकिंग में जो नाबार्ड होती है, सिडबी होता है related? सेबी से रिलेटेड एक SEBI से था। था? जी हाँ रेगुलेशंस, एक्ट एंड रेगुलेशन। हाँ एनी क्वेश्चन अबाउट आर्टिकल्स? आर्टिकल्स या देयर वाज वन क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्टिकल। तो उसमें आपने आउट ऑफ 50 कितना अटेम्प्ट करा आपने करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस में? बहुत ही कम। बहुत ही कम अटेम्प्ट करा। ओके, तो अब बात कर लेते हैं हम डिस्क्रिप्टिव पेपर की, राइट? सो देयर वर वन बिजनेस लेटर एंड 2 एसे। 2 essays। तो कुछ टॉपिक याद है आपको एसे में? essays का एक टॉपिक था फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड। Okay. देन देयर वाज वन टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन था। ओके, और एसे में क्या अटेम्प्ट किया आपने एसे में? वही बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके, वो लिखा आपने। हाँ और व्हाट अबाउट बिजनेस लेटर? बिजनेस लेटर में 4-5 बिजनेस लेटर के टॉपिक्स थे। वन वाज गिविंग थैंक यू लेटर Okay. फॉर बिकॉज यू आर प्रोवाइडेड विद अ प्रोजेक्ट। Alright. Second was you had to there were some discrepancies. The articles that the computers they have ordered for 6 computers and only 3 were received, so to cancel the order. ओके, ऑर्डर कैंसिल करने के लिए। फिर एक और था रिलेटेड टू ऐसे ही एक था जिसपे 6 orders, एक और था जिसमें 4 or 5 orders were there and then 2 or 3 were defective. Okay. So we were asking कि अब ये defective items replacement या ओके ओके। सो कंक्लूड कीजिए आप, डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसा था? इजी, मॉडरेट? descriptive was okay. हाँ, इजी था। descriptive- रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ टुडेस पेपर, ही विल टेल एंटायर एक्सपीरियंस। Yeah, basically the exam was moderate level. And if you are talking about general awareness, General GK awareness. lesson, yeah. So there were the few of the questions which were basically asked from the current affairs segment. But the question of the difficulty of the question was like they were placed in the higher segment. Higher difficulty, segment. yeah. Okay, difficulty level is yeah, high. the level was high. And talking about like mathematics, it was a moderate. And logical reasoning, so it was a moderate. And English as usual, it was a moderate. ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं, थोड़ा डीप में जाते हैं अपन। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बताइए, पजल्स कितने आए थे? पजल से जो आपका जनरली जो आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, सो लाइक Sitting arrangement आ गया। सो देयर वेर 2 sets of questions from sitting arrangement. Sitting One was arrangement. like a circular based sitting arrangement Okay, question, sir. Okay. yeah, north and south facing, and the other was like a straight linear sitting arrangement puzzle. ओके, And then the topics like syllogism and linear inequalities were there. Linear inequality, Yeah. okay. And yeah, box based puzzle were also there, and like one more question was there, month based puzzle. Month based, yeah. So like these are the people those who are born in these months, and Okay, they're like different this, months, yeah. January, February, Yeah. okay, okay. So basically these are all were in the reasoning segment. Yeah. नेक्स्ट सेक्शन क्वांट मैथ्स के बारे में बताइए, डेटा इंटरप्रिटेशन कैसा है, आता टॉपिक? Yeah, DI was like easy, and as usual from the arithmetic section the questions which were asked was like quant, downstream, upstream, ओके, and Both and stream. Yeah, both and stream, and one question was from ages. एजेस, Yeah. ओके And then permutation combination was there. One question was from permutation combination was there, ओके। and as usual the linear inequalities. लीनियर इक्वालिटी, Yeah. और नंबर सीरीज आए थे? Number series was also there, and simplification was there. Simplification yeah, also there. Yeah, it was also there. So like simplification was there were 4 questions. फोर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन। Yeah, and yeah, so it was like easy. Simplification part was easy, and then डेटा Percentage- इंटरप्रिटेशन पर बात करें, डेटा इंटरप्रिटेशन कैसा टाइप आया था? इससे एक Type- होती है पाई चार्ट, होती है टेबुलर फॉर्मेट होती है, क्या टाइप पैटर्न बताएं? आपका जो डेटा इंटरप्रिटेशन का जो पार्ट था वो टेबुलर फॉर्म में था. टेबुलर आपका, फॉर्म का tabular form क्वेश्चन में आया था, था, हाँ. ओके, ऑलराइट। एंड और कुछ जो थे आपके जो मैथमेटिकल सेगमेंट थे, तो ये इस टाइप के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज डेटा सफिशिएंसी बेसिकली। हाँ, डेटा सफिशिएंसी वाला बेस्ट तो वो था. तो उसमें कितना अटेम्प्ट किया क्वांट में आपने आउट ऑफ 40? क्वांट में आउट ऑफ 40 आई अटेम्प्टेड ऑलमोस्ट 28. 28, and what about logical reasoning out of लॉजिकल रीजनिंग इट्स 23. 23? Yes. And what about GA? GA Yeah, out of 50? out of 50 I attempted 35. 35, तो उसमें कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है एक बेसिकली कुछ भी? या 50 कुछ में? हाँ, कुछ जैसे? बहुत सारे देयर वर ऑलमोस्ट मेनी ऑफ द क्वेश्चंस लाइक अभी यूनियन बजट का एक क्वेश्चन था Okay, कि budget basis, हाँ, हाँ। जैसे कि आपका ये जो अलोकेशन ऑफ जो रोड जो है 25,000 किलोमीटर जो Okay. ये उसके लिए कितना सेंट्रल ने अलोकेट किया है अमाउंट, Okay. वो क्वेश्चंस था. फिर उसके बाद गति एक्सप्रेस समथिंग लाइक दैट? नो इट्स नॉट गरजेस, 60,000 वाज अलोकेटेड फॉर द सेम. Okay, 25,000 किलोमीटर जो हाईवे को हाईवे बन रही है, एक्सपैंड करना है जो एक्सपेंडेशन। और एक और क्वेश्चन था आपका ये जिसमें ऐप का था जो ई विधानसभा पोर्टल जो है launch जो किया, कौन से वो- स्टेट में लॉन्च हाँ, किया? लॉन्च किया वो था. पेपरलेस। हाँ, पेपरलेस विधानसभा. और उसके बाद अभी जो आपका ये
एयर इंडिया के जो चेयरमैन जो है एयर इंडिया के जो चेयरमैन बनाया गया है उनके बारे में पूछा गया। उनके बारे में पूछा गया था। बाकी जो है फाइनेंशियल अवेयरनेस ओके, फाइनेंस से इकोनॉमिक्स से पूछे गए थे क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। दिस क्वेश्चंस वर मेनली डेटा बेस्ड क्वेश्चंस। डेटाबेस क्वेश्चन। Database ओके, questions कितना were there. नंबर्स बेस्ड क्वेश्चन, नंबर बेस्ड क्वेश्चन, इतने परसेंटेज, परसेंटाइल। ओके क्या थे ओके। सो ओवरऑल पेपर कंक्लूड कीजिए आप। ओवरऑल इजी, मेथड और हार्ड? पेपर वाज लाइक मॉडरेट लेवल। मॉडरेट। नाउ विल टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव पेपर, राइट? Yeah. इसमें दो ऐसे थे और एक लेटर था, Letter था, बिजनेस letter, लेटर। हाँ। उसके बारे में बताइए। हाँ, पहले बस- ऐसे बात कर लेते हैं, दो ऐसे थे, उसमें से कौन सा ऐसे आपको याद है जो आपने बनाया? एक मैंने जो अटेम्प्ट किया ऐसे, तो उसमें था लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर ओके, जेंडर discrimination, yeah. ओके So what are your views and how it can be eradicated? ओके। And the second part was like cryptocurrency. Cryptocurrency. So should it be banned in India? And what are your views regarding cryptocurrency? Like how it's like many of the youths, they are taking it as a gamble. या It should it be banned or not? ओके। And Business the- letter. yeah. The thing there were 4 questions. And 4 questions? Yeah, 4 Alright. questions. Out of that, you have We to have to opt only one. ओके And there were 4 other questions, and out of that you have to opt in. So basically in the descriptive section, like for the essay, so there were 8 questions. 8 and questions. Out of that you have to attempt टू। 2. And the What about business letter? business letter, like which I remember, the letter was like a letter to a XYZ trader. Okay. And for order, like you have placed 6 pieces. Okay. pieces, okay. Out of that you have already got 3 pieces. So writing a complaint letter and cancelling those pending orders. ओके ओके। Yeah. डिलीवरी प्रॉपर नहीं हुई है? नहीं कैंसिल करना था? कैंसिल करना था बाकी। ओके, तो ओके। उसके रिगार्डिंग ओके। तो ये पेपर के बारे में बताइए, डिस्क्रिप्टिव के लेवल कैसा था? इजी, हार्ड और मोटर? डिस्क्रिप्टिव तो इजी था। Easy था। हाँ, क्योंकि उसमें ऑप्शंस थे, तो लाइक जिसको Okay, ढेर सारे options थे, आपने ढेर सारे ऑप्शन थे, choose हाँ, करना तो जिनको था। भी प्रॉब्लम है तो वहाँ से वॉक कर सकते थे।